आज मैं ऐसे मुद्दे की बात करूंगा जिस पर उत्तराखंड सरकार को कहीं न कहीं ठोस कदम उठाना पड़ेगा। आपको याद होगा 2013 की वो आपदा, जिस समय उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। केदारनाथ में रात को आई आपदा ने हर किसी के मन में दहशत पैदा कर दी थी, जिसके बाद यात्रा पुनः पटरी पर आने में काफी समय लग गया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सारी बातें आज मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह विषय आपके सोचने, आपके समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल बात मैं करने वाला हूं पर्यावरण की। जब पर्यावरण को लेकर के न जाने कितने करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तो उसको लेकर के क्यों नहीं, अगर खर्च किए जाए तो उसका इस्तेमाल सही तरीके से सही जगह पर हो। आपको पता होगा कि देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, जिसमें देश विदेश से भी श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है। अब ये तस्वीर को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में क्या आ रहा है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें कोई नगर निगम का डंपिंग जोन नहीं है, बल्कि यह केदारनाथ में एकत्रित किया गया कूड़ा है, जिसकी तस्वीर आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर तीर्थ स्थलों में ऐसी खराब स्थिति क्यों हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। एक तरफ कहीं ना कहीं बात की जा रही थी कि देवस्थानम बोर्ड लागू किया जाएगा, वहां पे साफ स्वच्छ चीजें मिलेंगी, और यह कहा जा रहा था कि सरकार के नियंत्रण में रहेगा या देवस्थानम बोर्ड बनाया जाएगा। उस विषय को लेकर के भी बड़े बड़े नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें की थी। खैर, देवस्थानम बोर्ड वापस आ गया, देवस्थानम बोर्ड लागू नहीं किया गया, लेकिन इसके बाद वहां की ये तस्वीरें हैं जो स्थितियां इस तरह से भयावह दिखती हुई दिख रही हैं। क्या सरकार की तरफ से केदारनाथ में कूड़े के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है, या फिर श्रद्धालुगण नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? अब आपको यह बात समझनी पड़ेगी। आपको बता दें कि अधिकारियों के अनुसार केदारनाथ में जो ठोस अपशिष्ट उत्पादन है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्शन है, पहले 5000 किलोग्राम होता था, तो 5000 किलोग्राम से बढ़कर इस समय 10,000 किलोग्राम प्रतिदिन हो गया है। यह सोचने की बात है, यानी 10,000 किलोग्राम प्रतिदिन। 2 साल बाद शुरू हुई इस यात्रा में अब जगह जगह पर प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें सहित उसके अंदर कचरे का ढेर दिखाई दे रहा है। इस पर कुछ बुद्धिजीवियों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह सेंसिटिव इकोसिस्टम के लिए बहुत ही खतरा है। रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक 8 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की है। यात्रियों के आने से राज्य का खजाना तो भर गया है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे कचरा, विशेष रूप से प्लास्टिक बैग और रैपर, जो पर्यावरण के लिए हमेशा से खतरा बने हुए हैं। इसको लेकर के हर एक सरकारों ने तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह के सिस्टम को बनाने की कोशिश की, लेकिन आज तक उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सका। समय रहते यदि सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति बद से बदतर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इस पर सरकार को ही नहीं बल्कि 4 धाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं को भी इसकी चिंता करनी पड़ेगी, वरना 2013 का वो इतिहास या वो समय कहीं दोहरा न जाए, इसको लेकर के भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि 4 धाम यात्रा श्रद्धालु जब आते हैं तो उस दौरान बहुत सारे ऐसी चीजें लेकर के आते हैं साथ में, जिसको कहीं ना कहीं पर्यावरण को, पहाड़ को, उत्तराखंड को नुकसान पहुंचता है। और अगर जिस वजह से आप आ रहे हैं वो वजह ही खत्म हो गई तो उत्तराखंड की स्थिति क्या होगी? वो वजह क्या है? ठंडक, राहत, जिसमें आप आते हैं आपको सुकून मिलता है, आपको शांति मिलती है। और अगर यही पर्यावरण जिस तरीके से डंपिंग जोन की तरीके से स्थिति बनी हुई है, अगर यही स्थिति बनती रह गई तो क्या आपको सुख शांति मिलेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सवालों को लेकर के आप क्या सोचते हैं और सरकार इस पर क्या कदम उठाने वाली है? दोस्तों, इसे भी आप लोगों को सवाल करना पड़ेगा कि सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी। आप इस विषय को लेकर के क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क। धन्यवाद।